बहुत समय पहले यहूदिया देश के बेतलेहम नामक छोटे से नगर में एक अद्भुत घटना घटी। ये घटना केवल उस नगर के लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए आशा और उद्धार का स्रोत बनी। यही था हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह का जन्म। स्वर्गदूत का संदेश। मरियम, जो एक पवित्र और परमेश्वर से डरने वाली युवती थी, उससे एक स्वर्गदूत गब्रिएल मिलने आया। उसने कहा, हे मरियम, तू धन्य है, परमेश्वर ने तुझ पर कृपा की है। तू पवित्र आत्मा से गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी। उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। मरियम ने बड़े विश्वास से उत्तर दिया, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। यूसुफ को स्वप्न में समाचार। मरियम की मंगनी यूसुफ नामक एक धर्मी व्यक्ति से हुई थी। जब उसे पता चला कि मरियम गर्भवती है, तो वह चुपचाप सगाई तोड़ने का सोचने लगा। लेकिन प्रभु का दूत स्वप्न में प्रकट होकर बोला, हे यूसुफ, मरियम को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करने से मत डर। उसका गर्भ पवित्र आत्मा से है। वो एक पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। बेतलेहम की यात्रा। उन दिनों कैसर औगुस्तुस ने हुक्म दिया कि सबका नाम दर्ज हो। इसलिए यूसुफ और मरियम नासरत से बेतलेहम की यात्रा पर निकले। ये यात्रा कठिन थी क्योंकि मरियम गर्भवती थी, लेकिन ये परमेश्वर की योजना थी कि मसीहा दाऊद के नगर बेतलेहम में जन्म ले। चरनी में जन्म। जब वे बेतलेहम पहुँचे तो सरायों में जगह नहीं मिली। अंततः एक गौशाला में ठहरना पड़ा। वहीं रात के समय मरियम ने अपने पहलोए पुत्र को जन्म दिया। उसने उसे कपड़े में लपेटकर चरनी पशुओं के खाने की नांद में लिटाया। ये दृश्य साधारण था, परंतु इसमें स्वर्ग की महिमा छिपी थी। गडरियों को शुभ समाचार। पास ही मैदान में गडरिये रात को अपने झुंड की रखवाली कर रहे थे। अचानक प्रभु का दूत उनके सामने आया और प्रभु की महिमा चारों ओर चमक उठी। स्वर्गदूत ने कहा, मत डरो, देखो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का शुभ समाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, जो मसीह प्रभु है। ये तुम्हारे लिए चिन्ह होगा, तुम एक बालक को कपड़ों में लिपटा और चरनी में पड़ा पाओगे। फिर एक बड़ी स्वर्गदूतों की भीड़ आकाश में दिखाई दी, जो गा रहे थे, स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उसके प्रसन्न रहने वाले लोगों में शांति। गडरिये तुरंत बेतलेहम गए और चरनी में यीशु को देखकर बहुत आनंदित हुए। ज्योतिषियों की यात्रा। पूर्व देश से कुछ ज्योतिषी विद्वान लोग एक चमकते तारे का पीछा करते हुए यरूशलेम आए। वे पूछते रहे, यहूदियों का राजा जो जन्मा है, वह कहाँ है? हमने उसका तारा देखा और उसे प्रणाम करने आए हैं। तारा उन्हें सीधे उस स्थान तक ले गया जहाँ बालक यीशु था। वे घुटने टेककर उसकी आराधना करने लगे और सोना, लोबान और गंधरस भेंट स्वरूप चढ़ाए। निष्कर्ष, अद्भुत आरंभ। यीशु का जन्म केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए उद्धार और आशा का आरंभ था। चरनी में जन्मे इस विनम्र बालक के द्वारा संसार ने परमेश्वर का प्रेम प्रत्यक्ष देखा। यह अद्भुत आरंभ हमें सिखाता है कि परमेश्वर की योजना हमेशा पूरी होती है और उसका प्रेम सबसे विनम्र परिस्थितियों में भी प्रकट हो सकता है। यदि मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। आमीन।